मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा, लौट कर वापिस आऊंगा। 1 दिसंबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने जब ये बयान दिया था तो उन्होंने संकेत दिए थे कि खेल खत्म नहीं हुआ है और वो वापस आएंगे। बुधवार रात को जब शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जब सीएम पद से इस्तीफा दिया तो फडणवीस का ये पुराना वीडियो फिर से वायरल होने लगा। मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से धुरी बनकर लौट आए हैं, विरोधियों को चारों खाने चित कर खुद को ज्यादा मजबूत कर। चर्चा है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। 1 जुलाई को उनकी फिर से ताजपोशी हो सकती है। महाराष्ट्र की सियासत में पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बना था। मराठा राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम था। महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी अब उस बाल ठाकरे के बेटे के हाथों में थी जिसके इशारे पर महाराष्ट्र चलता था। शिवसैनिकों के लिए अगाध खुशी का मौका था। हालांकि शिवसेना पर आरोप लगा था कि उसने इस कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा ही दांव पर लगा दी है, लेकिन शिवसेना के लिए ये एक सपने के साकार होने जैसा था। देवेंद्र फडणवीस के सामने इस ठाकरे ब्रांड से टक्कर लेने की चुनौती थी। इसके अलावा शिवसेना कुछ ही महीने पहले तक फडणवीस की बड़ी पार्टनर भी थी। ऐसे में फडणवीस के लिए काफी मुश्किल चुनौती थी। वही जानते हैं कैसे पलट दी महाराष्ट्र की राजनीति। फडणवीस के पास उद्धव सरकार पर हमले का ऑप्शन सीमित था। कोरोना मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए उद्धव सरकार को घेरा। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार में करप्शन का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। नवाब मलिक के खिलाफ जमकर बरसे थे देवेंद्र फडणवीस। अनिल देशमुख पर तो पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह ने ही आरोप लगाए थे। दोनों ही मुद्दों पर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को चौतरफा घेरा था। नवाब मलिक और अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद भी हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान फडणवीस ने एमवीए की एकता को ध्वस्त कर दिया। राज्यसभा चुनाव में एमवीए का दावा था कि उसके 4 कैंडिडेट जीतेंगे। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट अपने नाम कर सबको चौंका दिया था। राज्यसभा चुनाव को खत्म हुए अभी 10 दिन में नहीं गुजरे थे कि 21 जून को महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बवाल आ गया। इस बार मौका था विधान परिषद चुनाव का। देवेंद्र फडणवीस ने फिर शतरंज की बिसात बिछाई और विरोधी खेमे के कई विधायकों को ट्रैप कर लिया। चुनाव नतीजे आए तो एमवीए हैरान थी। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार खड़े थे। क्रॉस वोटिंग हुई। बीजेपी के सभी 5 कैंडिडेट जीत गए। 2 एनसीपी के जीते, 2 शिवसेना के और 1 कांग्रेस का। गठबंधन में विश्वास की दरार और चौड़ी हो गई। विधान परिषद चुनाव के नतीजे आए और महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी हलचलें फिर से तेज हो गईं। 21 जून को उद्धव के मंत्री एकनाथ शिंदे अपने 11 विश्वस्त विधायकों के साथ नॉट रीचेबल हो गए। शिवसेना में बगावत शुरू हो चुकी थी। ये विधायक बीजेपी शासित गुजरात के सूरत शहर में ली मेरिडियल होटल में तफरी करते पाए गए और इसके बाद जल्द ही 40 से ज्यादा विधायक आसाम पहुंच गए। और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की उद्धव सरकार को पटकनी देने में कामयाबी हासिल कर ही ली और बुधवार देर शाम उद्धव ठाकरे राज्यपाल के पास पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंपने को मजबूर हो गए।